तिरुपति बालाजी प्रसाद मंदिर और अश्लीलता के वायरल वीडियो पर नगर के प्रतिष्ठित शिक्षक द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है, आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर और थाना एलाऊ क्षेत्र के ग्राम मंचना मंदिर के वायरल हुए 2 वीडियो को लेकर आखिरकार नगर के प्रतिष्ठित गणित अध्यापक प्रबंधक प्रधानाचार्य यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ बताया गया, किस तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी हिंदुत्व या सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसका हश्र क्या होना चाहिए। शिक्षक विक्रम सिंह राठौर ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। एक तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद वाला मामला चल रहा है, जिसमें एसआईटी का गठन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, दूसरे प्रसाद था हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया? नहीं, सबसे पहले तो विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है अभी ये। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिरों में जो है ना वो देसी घी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रसाद जो है ना वो किसी हलवाई की दुकान से तो लिया नहीं जाता है, तो इसके टेंडर्स होते होंगे। टेंडर जब होते हैं तो टेंडर वाले क्या करते हैं कि जो मिनिमम कॉस्ट में जो टेंडर लेता है ना उसका टेंडर जो है पास करते हैं, उसको परमिट करते हैं कि वो ये प्रसाद बनाए। अभी हो क्या रहा है कि अगर 300 रुपये किलो अगर मिठाई मिल रही है, 250 रुपये किलो मिठाई मिल रही है, ठीक है ना, शुद्ध देसी घी की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी शुद्ध होगी, है ना। उसमें कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो घी जो है वो शुद्ध तो होना नहीं है, वो मिलावटी घी जो है वो दिया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो जो है ना वो टेंडर उठाने वालों उनके ऊपर लगता है कि भाई ये सबको पता है कि देसी घी अभी जो है ना 700-800 रुपए किलो जो हमारे एरिया में मिल रहा है। हम कहते हैं 50-100 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, वो 300 रुपए 250 रुपए किलो कैसे मिल सकता है। तो क्वेश्चन मार्क तो सबसे पहले वहीं पर। दूसरी बात हम ये भी करते हैं कि जो लोग ये टेंडर ले रहे हैं, ठीक है ना, वो किस मानसिकता के लोग होंगे कि भगवान के साथ भी हम मिलावटी प्रसाद, या उसमें अभी देखा गया सुना गया, जो मैंने न्यूज के थ्रू सुना, ये सारी चीजें कि उसमें बीफ के कुछ पीसेस मिले हैं, या फिर जो घी जो है ना वो बनावटी जो घी जिस तरह से बनाया जाता है वो मिला के डाला गया है। तो आप सोचिए आप किस मानसिकता के लोग होंगे। मैं तो इसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ और ऐसे लोगों के खिलाफ ना कहते हैं कठिन से कठिन उनको सजा दी जानी चाहिए। और मेरे लिए तो कहते हैं ना उनको उम्र कैद जो है ना वो डाल देनी चाहिए, क्योंकि शायद हम लोग ये समझते हैं कि आस्था किसी भी धर्म के लोगों की हो, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। जो मंदिर में जो चढ़ावा होता है और जो खाना पानी लोग चढ़ाते हैं और चढ़ावे का प्रत्येक हो जाता है, उनमें कई ऐसी चीजें आती हैं, कई मंदिर के पुजारी अनर्गल चीजों में व्यस्त पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो जो कमेटी यानी जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है ना, जिसको लोग गुप्तदान या किसी भी तरह का दान कहते हैं, भाई गुप्तदान तो हो गया, ठीक है ना, उसका जो हिसाब किताब है वो कौन रखेगा। अगर कमेटी के लोग ही हम आपको बता दें कहीं भ्रष्ट हो जाए तो उनको कौन जांच करेगा, किस तरह से चीजें देखी जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि चढ़ावा हम समझते हैं कि चढ़ाना बिल्कुल गलत नहीं है, लोगों की आस्था है। लोग अपनी आस्था के अकॉर्डिंग, भाई हमने 100 रुपए कमाई, हम लोग ये मानते हैं कि भगवान की देन है और भगवान की कृपा हम लोगों पर हमेशा बनी रहे, तो उस कमाई का कुछ हिस्सा हम लोग चढ़ाते हैं। तो चढ़ाना तो बिल्कुल मैं गलत नहीं मानता, इसको ये मेरा अपना पर्टिकुलर जो है वो विचार है। लेकिन अब बात यही आती है कि जो चढ़ाया गया धन है वो सही कामों में लगाया जाए, उसकी जांच कौन करेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो सरकार है वहां की, जहां पर भी इस तरह के चढ़ावे होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है वहां की, वो इस चीज पर ध्यान दे और जो भी चढ़ाया गया उसका एक एक पैसे का हिसाब किताब जो ना वो कमेटी से लिया जाए और उसको सही जगह पर जो है वो यूज किया जाए। अगर सनातन धर्म में कई वीडियो समान तरीके के वायरल होते हैं जो मंदिरों पर अनावश्यक कार्य करते हैं। अभी 2 वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें भोलेनाथ के मंदिर पर एक व्यक्ति चप्पल मार रहा है फिल्म पर और एक व्यक्ति अर्धनग्न होकर वहाँ पे अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ आता है। देखिए, इस तरह के लोगों को लो तो मैं ये बोलूंगा ये पूरी तरह से मानसिक विक्षिप्त लोग हैं। अभी जो मैंने वीडियोज भी देखे हुए हैं वहां पर मैं देख रहा था, शायद मैं जितना समझ पाया उन वीडियोज को देखकर, कि वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ड्रिंक के रखी थी, यानी कि शराब पी हुई थी और शराब के नशे में वो ये सारा का सारा कृत्य कर रहे थे। अब बात ये आती है कि इस तरह की घटनाएं कैसे रोकी जा सके, क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी या वो शराब पीकर उसने ये काम किया और हम उसको छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब इन लोगों का जो है नशा दूर होता है सुबह ना, तो उसके खिलाफ मैं कहूँगा कठिन से कठिन कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। अब जब ये मैसेज जो है ना दूसरे लोगों में जाएगा कि अगर हम इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम देते हैं तो इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। अब हो क्या रहा है हम आपको बता दें, इसको हम बड़ा कैजुअली ले रहे हैं, चीजों को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, रात में नशे में था इसलिए उसने ऐसा कर दिया, व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो बस वहीं से दूसरे व्यक्ति जो इस मानसिकता के लोग होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है और आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है।